Dance DJ। तो भैया जी शायद मेरे ऊपर अब घुमकड़ी शब्द सूट कर रहा था, क्योंकि रात के करवा चौथ की रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर से हम सुबह में घूमने के लिए निकल पड़े, क्योंकि आपको भी कुछ नया दिखाना था। और कहाँ जा रहे हैं तो अभी आगे पता चलेगा। पालक की सवराल है, शिमला मिर्चा तो भैया जी हम बस और पैदल यात्रा पूरी करने के बाद हम अपने नाना जी के यहाँ पहुँच गए, जहाँ पे प्रकृति का छोटा सा नमूना बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। साथ ही प्राचीन समय की चीज़ भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगती है, शायद हम लोगों ने अभी देखा भी नहीं होगा। तो हम कहें ये आपको दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आखिर वो क्या चीज़ है, नाना जी से हालचाल करने के बाद बताते हैं। तो भैया जी नाना के यहाँ थोड़ा सा भ्रमण करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ तो चरखा भी रखा है। जी हाँ भैया जी, चरखा है और इस चरखे पे काफ़ी कंबल बिने गए हैं और अब ये कंबल सर्दियों में बहुत काम आएंगे। तो भैया जी प्राकृतिक खूबसूरती का मज़ा लेने के बाद हम नाना जी के साथ पक्का घर की ओर चल दिए थे, यानी कि जो हमारे साथ एकदम मस्त रंगा पुता होता है वो वहाँ पे भी चलते हैं, ढूंढते हैं कुछ गजब की चीज़। ये देखिए, ये आवाज़ आ रही है। तो भैया जी अब पता लगाइए कि हम बिहार में कहाँ पे हैं। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे पावर ग्रिड है? वहीं पे हैं जी। चलने के बाद भी ना थकिए, वो है ये सफ़र, मज़ा आ गया। फील लेना चाहें तो गांव का है और ना लेना चाहे तो बहुत ही सुकून है, मज़ा आ रहा है। बस पैदल चल रहे हैं फिर भी थकावट नहीं है। जूते के फीते खुल गए लेकिन रास्ता नहीं ख़त्म हो रहा, लेकिन मज़ा आ रहा। तो भैया जी हम बिहार से लखनऊ की ओर लौट तो चले थे, लेकिन हमारी गाड़ी में एक अलग ही माहौल बन चुका था। यानी कि म्यूज़िक सिस्टम भी ऑफ था और साथ ही सभी गाड़ी में बैठे लोगों की आंखें केवल टाइम पे टिकी हुई थी, क्योंकि हमारी 7:42 पर ट्रेन स्टेशन पे खड़ी थी और हम स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर। तो भैया जी काफ़ी भाग दौड़ करने के बाद हम स्टेशन पे भी पहुंच गए और साथ ही भांजी सहित मेरी दीदी ट्रेन में बैठ गई। लेकिन अभी भी मैं ट्रेन के दरवाजे पे खड़ा होकर पसीने सुखा रहा था। अब तो मेरी ट्रेन धीरे धीरे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन को पार कर रही थी और गति भी थोड़ा थोड़ा बढ़ ही रही थी। सुकून मिल रहा था। तो भैया जी कुछ सफ़र पूरा करने के बाद जब हमारी ट्रेन पहले स्टॉपेज पे रुकी तो मैं कुछ फ़ोटो और 360 लेने के लिए स्टेशन पे उतर गया। तो भैया जी अभी हमारी ट्रेन वाराणसी जंक्शन पे रुकी हुई है, लखनऊ पहुँचते हैं फिर मिलते हैं। तो भैया जी जनता को साधारण रुपये पहुँचाने वाली ट्रेन हमारी जन साधारण समय से पूर्व रात के लगभग 2 बजे हमें लखनऊ छोड़ दिए। तो भैया जी बिहार से लखनऊ तक के आखिरी सफ़र का साधन पकड़कर हम अपने घर की ओर चल दिए थे।
A few moments later. ये सुबह के 3 बज रहे हैं और मैं अपनी साइकिल लेके निकल चुका हूँ। आखिर इतनी सुबह कहाँ, अभी चलिए आपको बताते हैं। भैया जी, ये स्टोरी का लास्ट एपिसोड है और ये स्टोरी को 4 पार्ट में डिवाइड की गई है। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कौन सी स्टोरी अच्छी लगी है, तो फिर उसी तरह खिलाई जाएगी। और भैया जी, अगर आप वो 3 स्टोरी नहीं देखे हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए देखिए और मस्त एंजॉय कीजिए। ठीक है, अभी मत जाइए, अभी आगे कुछ और आपके लिए बाकी है, देखिए फिर जाइएगा।